राम मंदिर पर हर तरफ से राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान है जिसमें मुसलमानों से मस्जिदों की सुरक्षा करने और सतर्क रहने को कहा है। इस पर हिंदू संगठनों ने ओवैसी को धर्म की राजनीति करने से दूर रहने को कहा है। तो मदरसों की, अपने तंजीमों की, अपनी जमातों की हिफाजत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार, मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ्स को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था। आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं। जो क्षति पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला के एक इंच भी कोई भी क्षति नहीं हो सकती। ओवैसी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं है। आपको ध्यान होगा जब निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दी जाए। ओवैसी ने बयान दिया कि हम खैरात में नहीं लेंगे, इसको लेना इस्लाम के विरुद्ध होगा, हम अस्वीकार करते। राम हम सबके आराध्य हैं, जिसके लिए 500 वर्षों से जिसके लिए प्रयास हो रहा था। कई पीढ़ियां बीत गई। हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे समय में हम लोग पैदा हुए हैं कि हम लोग के सामने राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और बन करके तैयार भी हो गया, लोकार्पण भी होगा। ये करोड़ों हिंदुओं के लिए जो उनके आराध्य हैं, ये उनके मंदिर बन रहा है। ये सबका है, राम कण कण में है, राम उनमें भी है। जो ये बातें कह रहे हैं, राम उनके अंदर भी हैं। तो इसलिए राम सबके हैं, इसलिए सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो राम मंदिर के लिए भी दिया और मस्जिद बनाने के लिए भी उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया। अपनी वो मस्जिद बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी को कोई इस तरीके की कोई ऑब्जेक्शन है। लेकिन ओवैसी जी धीरे धीरे करके राम मंदिर के इशू को लेकर के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम भाई भड़कने वाला नहीं है, ओवैसी जैसे लोगों की बातों में, बहकावे में आने वाला नहीं है और सभी लोगों की सहमति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे खास बातचीत ओवैसी के बयान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको लेकर के भड़काऊ बयान दिया और ये कहा है कि मस्जिदों को लेकर के आप लोग जाग जाइए, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जिन्ना तो चले गए 47 में, जिन्ना का जिन ओवैसी में पैस गया है और ये तमाम मुसलमानों को भड़काते हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश में हजारों साल तक मुगल आक्रांताओं ने विभिन्न नामों से भारत के सनातन हिंदुओं को, मंदिरों को,
इष्टों को तबाह और बर्बाद किया, चाहे गजनी के रूप में हो, चाहे लोदी के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, औरंगजेब के रूप में हो, बाबर के रूप में हो। ये हमारे साथ अन्याय ही किया। ये पहली बार पुनर्जागरण हो रहा है और मैं तमाम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, खास करके युवाओं से, 22 तारीख को इस पुनर्जागरण के अवसर पर, सनातन हिंदू पुनर्जागरण के अवसर पर 5-5 दीपक भी जलाएं और संकल्प भी लें कि कोई औरंगजेब, कोई बाबर फिर आंख ना इधर ताके ना, इधर अंगुली ना दिखाए। अगर बुरी नजर हो तो औरंगजेब के रूप में जवाब दो। सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी है अभी और सभी बाकी है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।